कैसे आप सब डिस्कस करेंगे। आज हम लोग CDP चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आप जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, DT+B, MP टेट, HP टेट, KVS, NVS सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो CDP होते हैं उसकी आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 41 करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आपको हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाएं, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे सेलेक्ट किए जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको 130 प्लस मार्क्स आते हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं लर्निंग, हम करके सीखते हैं, वी आर डूइंग फॉर लर्निंग। किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है योकम, ऑप्शन बी है डॉक्टर मेस, ऑप्शन नंबर सी है सिम्सन, ऑप्शन नंबर डी है कोलेन सिंह कोलेसनिक। बिहार टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको कहा कि हम अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। आप चाहे जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, सभी टीचिंग एग्जाम्स में ये टेस्ट सीरीज आपके काम आएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन आप कीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर लेवल है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं, हमने 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, आपको 10 करने होंगे, आपको 10 on 9 करने होंगे। जिन्होंने नोट्स खरीदा 10 on 10, 10 on 9 उनको करने होंगे। जिन्होंने नोट्स नहीं करता, हमारे लेक्चर वीडियोस देखे हैं, जैसे कि आपको पता है सभी टॉपिक पर लेक्चर वीडियो हम आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक सभी का मिल जाएगा। लेक्चर का मिल जाएगा, EVS की मिल जाएगी, CDP की मिल जाएगी, मैथ्स की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, संस्कृत की, सभी टॉपिक पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं उनको कितना कम से कम 10, 9 या 8, आपको मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 आपको मार्क्स यहाँ पर गेन करना होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हमने लेक्चर वीडियो में बता दिया था कि सिम्सन ने क्या कहा था। सिम्सन ने कहा था हम करके सीखते हैं। सिम्सन महोदय ने करके सीखने के बारे में, सीखने के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था। लास्ट में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उनका थ्योरी था कि हम करके सीखते हैं। बिहार टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सीखने का वक्र है, मतलब सीखने का क्या वक्र है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने की प्रगति के सूचक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सीखने के रचनात्मक के सूचक, ऑप्शन सी है सीखने के मौलिकता के सूचक, ऑप्शन डी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 27 जून 2013 को क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको कहा कि सभी टीचिंग एग्जाम्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यूपी टेट के साथ साथ बी टेट के साथ रीट के साथ DT+B, उसके बाद HP टेट, J टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाए। C टेट की एग्ज़ाम आपके सामने है, रेट की एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो गई, सभी टीचिंग एग्जाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि सीखने का वक्र क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखने का वक्र प्रगति के सूचक है। सीखने का वक्र क्या है? प्रगति के सूचक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? कौन ऐसी एक ऑप्शंस है जो अधिगम में शिशु को मदद नहीं करती, लर्निंग में शिशु को मदद, सीखने में शिशु को, विद्यार्थी को, सॉरी बच्चे को मदद यहाँ नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता, ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 27 जून 2013 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा कौन सी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें जो अधिगम में सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, वो बाधक है, उसे फुलफिल नहीं करती है? चलिए आप ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑप्शन में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन सीखने में मदद करती है, जाहिर सी बात है। अनुकरण, शायद सबसे, अगर इन
ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अनुकरण, बच्चे देख के जो सीखते हैं, असेसमेंट के द्वारा बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी डी मिला होगा। स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता तो कोई सीखता है? बिल्कुल नहीं भैया, स्कूल का बस्ता से कोई नहीं सीखता है। स्कूल का बस्ता विद्यार्थियों के लिए बोझ शामिल होते हैं। तो पुरस्कार, जैसे यहाँ अभिप्रेरणा, एक तरीके से आपको अभिप्रेरणा के बारे में लेक्चर वीडियो में लंबी डिटेल्स में हम आपको समझा चुके हैं। अभिप्रेरणा से अगर बच्चे सीखते हैं तो अभिप्रेरणा किससे मिलती है? पुरस्कार से मिलती है, पुरस्कार से ही बच्चे सीखते हैं। अनुकरण से बच्चे सीखते हैं, ऑप्शन ए बी सी सही है। तो स्कूल का बस्ता से बच्चे नहीं सीखते, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का स्थानांतरण हो सकता है कैसे? ऑप्शन नंबर ए है शून्य, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है सकारात्मक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 23 फरवरी 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट वाले स्पेशल ध्यान देंगे क्योंकि यूपी टेट की एग्जाम नोटिफिकेशन आने वाली है। रीट की डेट अनाउंस हो गई है, बी टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है, एच पी टेट की डेट अनाउंस हो गई है। सभी लगभग बहुत सारे अलग अलग स्टेट में बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑन द वे है। बहुत कम समय में सभी की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन आप करते रहें। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सी टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। मैं आपको टाइम टू टाइम सभी की जानकारी देता रहूँगा और देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर शून्य होगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है, नकारात्मक कहलाता है। शून्य होगा तो नकारात्मक होगा, सकारात्मक भी होता है, दोनों होता है। सीखने का स्थानांतरण क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कहते हैं सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहते हैं भाग भगनाशा, ऑप्शन बी है सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं चिंता। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to पेपर सेकंड होगा। यहाँ पेपर सेकंड क्लास 1 to 6 to 8 23 फरवरी 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी शिफ्ट में पूछे गए थे 2014, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने पहला क्वेश्चन जो किया उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखे हुए ज्ञान को, कौशल को विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसके अनुसार? गेट्स के द्वारा। हमने आपको पता है कि अगर आपने लेक्चर वाली ये वाली वीडियो देखी होगी तो गेट्स ने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, जब हम आपको लर्निंग वाली टॉपिक पढ़ा रहे थे तो परिभाषाओं के ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते, ये बात आपको बताए थे कि आप परिभाषाओं को कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताए थे। गेट्स मतलब गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है समायोजन, चिंतन, सीखना, अभिप्रेरणा। क्या इनमें ऐड किया गया है? तो गेट्स क्या कहता है? एडजस्टमेंट कहता है, थिंकिंग कहता है, मोटिवेशनल कहता है, लर्निंग कहता है, समायोजन कहता है। तो आप बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? ये पेपर यूपी टेट पेपर सेकेंड क्लास 6 to 8 23 फरवरी 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने अनुसार गेट्स के अनुसार बताया था अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? समायोजन है कि चिंतन है कि सीखना है कि अभिप्रेरणा है? आपको बताना है इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन को डील कर दिए हैं। मैं कुछ हिंट से आपको बता दूं। अब मोटिवेशन गेट्स ने नहीं कहा है, चिंतन की तो वहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर चिंतन की कोई बात थी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट एंड लर्निंग। क्या होता है यहाँ पर आपको बताना होगा।
यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीखना। गेट्स ने कहा था अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। लर्निंग की बात कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी ऑप्शंस में बता दिया था कि हमने आपको लर्निंग, जब लर्निंग वाली टॉपिक पढ़ा रहे थे, अधिगम वाली टॉपिक पढ़ा रहे थे, तभी इस पे टॉपिक पर डिस्कस किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है समन्वय, ऑप्शन बी है यथार्थता, ऑप्शन सी है कल्पनाशीलता, ऑप्शन डी है अनुकरण। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 23 फरवरी 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन कहता है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। मैंने कहा पहली अवस्था मतलब बच्चा। बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा। जहाँ पर बच्चों की सीखने की बात आए तो वहाँ पर आप अनुकरण को बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर बी है संबंधवाद, ऑप्शन नंबर सी है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर डी है गेस्टाल्टवाद। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको आज जानकारी के लिए बता दी, क्वेश्चन बी टेट में पूछा गया था। ठीक है, बी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम आपको अच्छी तरीके से डील करके बताया था। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके हमने पहले भी कहा कि आप कितना कर पाते हैं। 10 कर पाते हैं, 10 on 9 कर पाते हैं, 10 on 8 कर पाते हैं। आपको बस इससे बिलो नहीं रहा, 8 से बिलो बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर जल्दी लगाइए आप। मैंने आपको कहा था सीखने के बारे में, सीखने के संबंध में, कि निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि, जब भी अंतर्दृष्टि का सीखने के बाद है गेस्टाल्टवाद आते हैं। गेस्टाल्टवाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर मैं आपको जो नंबर दिया हूँ 7634993536 नंबर मैंने जो आपको दे दिया, तो उस पर आप व्हाट्सअप करके बताइए कि गेस्टाल्टवाद में कितने मनोवैज्ञानिक शामिल हैं और कौन कौन है, उनके नाम आप व्हाट्सअप में कमेंट करके व्हाट्सअप में बता सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है पावलो, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी है कोहलर। यूपी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 23 फरवरी 2014। आपसे ऐसे क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे, आप विद इन 5 सेकेंड में आप इसका सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 5 सेकेंड में आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। क्यों? इतनी सिंपल क्वेश्चन कितनी बार पढ़ा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार हम आपको समझा चुके हैं। ये कोई याद करने वाली चीज़ें हैं? किसने दिया था लर्निंग की थ्योरी, सीखने के नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक। थॉर्न हमने क्या बताया था? थॉर्न मतलब ठंडे वाले, थॉर्नडाइक ने ठंडे दिमाग से इन्होंने सीखने का नियम आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वर्ण का प्रकार नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं होगा, तो उसी को टिक करना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक दंड नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 1 फरवरी 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको राइट आंसर जल्दी करना है। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे? यहाँ पर आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। आपको अगले टेस्ट में सीडीपी का तो आपको मिल गया, उसके बाद आप ईवीएस की टेस्ट मिलेगी, आपकी हिंदी की टेस्ट,
मिलेगी, आपकी इंग्लिश की टेस्ट मिलेगी, मैथ की टेस्ट आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीज करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, घर पे रहिए।